युवाओं के साथ धोखा है, अग्निपथ योजना कांग्रेस से खत्म करेगी। रोहित चौधरी। ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी के एक्स सर्विसमैन सेल के चेयरमैन रिटायर्ड कर्नल रोहित चौधरी ने कहा कि अग्निपथ योजना के तहत अग्निवीरों की भर्ती युवाओं के साथ धोखा है। कांग्रेस सरकार के गठन के बाद इसे खत्म कर दिया जाएगा। रोहित चौधरी मंगलवार को शहर के होटल में पत्रकारों से वार्ता कर रहे थे। उन्होंने अग्निपथ योजना के तहत अग्निवीरों की भर्ती को देश और युवाओं के लिए घातक बताया। उन्होंने कहा कि कांग्रेस की सरकार के गठन के बाद इस योजना पर पूर्ण विराम लगाकर सेना में जवानों की स्थायी भर्ती की जाएगी। कर्नल रोहित चौधरी ने बताया कि हरियाणा प्रदेश की खुशहाली के लिए कांग्रेस की ओर से घोषित 7 गारंटियों का ब्रोशर भी जारी किया गया। प्रदेश में कांग्रेस की सरकार बनते ही पहली कदम से 7 गारंटियों को पूरा किया जाएगा। कर्नाटक, तेलंगाना और हिमाचल में कांग्रेस ने अपनी गारंटियां पूरी करके दिखाई है। अब हरियाणा की बारी है। पत्रकार वार्ता में रोहित चौधरी के साथ मध्य प्रदेश के कांग्रेस विधायक एवं गुरुग्राम लोकसभा के प्रभारी सचिन यादव, AICC सचिव सुभाषिनी शरद यादव, जिला मीडिया कोऑर्डिनेटर पंकज डावर, अंबिका यादव, सुभाष सपड़ा सहित कई कांग्रेस नेता भी मौजूद रहे। जातिगत जनगणना करा देंगे, सामाजिक सुरक्षा की गारंटी। चौधरी ने कहा कि कांग्रेस की सरकार बनने पर सभा को सामाजिक सुरक्षा की गारंटी प्रदान की जाएगी। राजनीति में भी हर वर्ग को हिस्सेदारी सुनिश्चित की जाएगी। आज मीडिया पर पाबंदी लगा दी है। कांग्रेस की सरकार बनने पर मीडिया को भी आजादी मिलेगी। जवान, किसान और पहलवानों के अपमान का बदला लेगा हरियाणा। सुभाषिनी शरद यादव ने कहा कि हरियाणा किसान और जवानों के साथ पहलवानों की भूमि है। पिछले 10 सालों में भाजपा सरकार ने प्रदेश के साथ पूरे देश में किसानों, जवानों और पहलवानों को अपमानित किया है। उन्होंने कहा कि हरियाणा के पास इस चुनाव में अपने अपमान का बदला लेने का अवसर है और निश्चित ही हरियाणा की वीरभूमि इस अपमान का बदला लेगी। पोर्टल की नहीं, जनता की सरकार बनेगी। सचिन यादव। लोकसभा प्रभारी व मध्य प्रदेश से विधायक सचिन यादव ने कहा कि डबल इंजन से जनता प्रताड़ित है। भाजपा ने युवाओं का रोजगार छीन लिया, हरियाणा के लोगों की जिंदगी को पोर्टल में उलझा दिया। अब प्रदेश में पोर्टल की सरकार नहीं, जनता की सरकार बनेगी। मोदी के मन की नहीं, अब जनता के मन की सरकार बनेगी। सरकार में रहेगी गुरुग्राम की हिस्सेदारी। पंकज डावर। पार्टी के मीडिया कोऑर्डिनेटर पंकज डावर ने कहा कि हरियाणा में कांग्रेस की सरकार बन रही है। सरकार में हिस्सेदारी के लिए यहां से कांग्रेस उम्मीदवार को जिताकर विधानसभा भेजना है। कांग्रेस ने प्रदेश के लिए 7 गारंटियां दी हैं। इनमें महिला, युवा, गरीब और किसानों के साथ सभी वर्गों के हितों की बात की है। कांग्रेस जो कहती है करती है। भाजपा की तरह झूठे वादे नहीं करती, इसलिए इस बार कोई चूक नहीं करनी है। एक वोट कांग्रेस को देकर प्रदेश में मजबूत सरकार का गठन करना है। मैदान पर जब भी भूचाल आ जाएगा, बाढ़ आ जाएगी, नेचुरल कैलेमिटीज आ जाएंगी, तो सिर्फ और सिर्फ एक ही तबका उठकर देश के लिए खड़ा होता है और आपकी आखिरी उम्मीद बनता है, वो है सैनिक समाज, हमारे सेना। और अब मोदी जी उसको भी कमजोर करने का काम कर रहे हैं। ये हमें कतई बर्दाश्त नहीं है, आप लोगों को बर्दाश्त नहीं है, देश के किसी भी हमारे लोगों को बर्दाश्त नहीं है। तो इसलिए न्याय पत्र के अंदर शामिल कि अग्निवीर योजना को खत्म करेंगे। और ये जो अहीरवाल की बेल्ट है, साउथ हरियाणा की बेल्ट है, मेवात की बेल्ट है, रोहतक, सोनीपत, झज्जर, जो अग्निवीर योजना के लाने की वजह से भी खत्म हुआ। HKRN के जरिए हरियाणा के अंदर जो कॉन्ट्रेक्चुअल जॉब्स लाने का काम किया और उसके साथ साथ आपकी जिंदगी को और तकलीफ में डालने के लिए पोर्टल्स लेके आए। कहीं फैमिली आईडी मांगते हैं, कभी आपकी मेरी फसल मेरा ब्यौरा मांगते हैं। तो ये तमाम तरह के पोर्टल्स जो है वो आपकी जिंदगी को आसान नहीं, खराब कर रहे हैं। तो इसलिए कांग्रेस पार्टी ने ये भी फैसला किया है कि ये पोर्टलों की सरकार नहीं चलेगी। ये आपके दिल की, आपके मन की, आप लोगों की सरकार होगी। बंद करने का काम करेंगे। उसके साथ साथ सामाजिक सुरक्षा की पहली कड़ी है जातिगत जनगणना। हमारे नेता जननायक राहुल गांधी जी ने, सुभाषिनी जी और हमारे विधायक सचिन जी, आप लोगों ने मीडिया के माध्यम से अपनी बात जनता तक पहुंचाई और एक आप लोगों के माध्यम से एक अपील गुड़गांव की जागरूक जनता को 5 तारीख को ज्यादा से ज्यादा आप लोग मतदान करें। मैं अपील भी करता हूं, कांग्रेस की सरकार धूम धड़ाके के साथ हरियाणा में बनने जा रही है। सभी से अपील है कि कांग्रेस के प्रत्याशी को आप लोग विजयी बनाएं। बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी लोग भोजन कर जाएंगे, भोजन की व्यवस्था है। कांग्रेस पार्टी एकजुट थी, है और रहेगी।
और ये कांग्रेस पार्टी का आप सब लोग का पुनः धन्यवाद करता हूं कि आज कांग्रेस की जो लहर, कांग्रेस की जो आंधी आज हरियाणा में चल रही है, वो केवल और केवल आप लोगों की बदौलत कि आप लोगों ने सच का साथ दिया। सच दिखाने की ताकत जो मीडिया में चौथे स्तंभ में है, उनके लिए मैं आपका पुनः दोबारा से धन्यवाद करता हूं। आशा करता हूं कि हमारे सभी उम्मीदवारों को आप इसी तरीके से अपना प्यार लौटाएंगे और कांग्रेस की सरकार बनाने में आप लोग हमारी पुरजोर मदद करेंगे। अब मैं आग्रह करता हूं रोहित जी से कि वो अपने विचार रखें। जी, आज हमारे बीच ऑनरेबल प्रेस के मेंबरान, छायाकार बंधु और पत्रकार बंधु, उसको लेकर और अग्निवीर जिस तरीके से भाजपा ने जो योजना चलाई थी, आज उसको लेकर ये सभी चीजें विस्तार पूर्वक आप लोगों से डिस्कस करेंगे और बताएंगे। अब मैं आग्रह करता हूं रोहित जी से कि आगे की कार्रवाई। सभी पत्रकार बंधुओं और जो माननीय लोग मंच पर मौजूद हैं, उन सबका मैं स्वागत करती हूं। जैसे कि आप जान रहे हैं, हरियाणा में चुनाव चल रहे हैं। हरियाणा अब अपने नई सरकार बनाने जा रहा है 8 अक्टूबर को, और जो अभी प्रदेश में माहौल है वो बीजेपी के विपरीत है। जनता बीजेपी से बदलाव चाह रही है, बीजेपी को हटाना चाह रही है। आज हम सब लोग यहाँ पर इकट्ठा हुए की बात हो या जिस तरीके से भ्रष्टाचार प्रदेश में फैल चुका है, लॉ एंड ऑर्डर की व्यवस्था बिगड़ चुकी है, इस बार जनता अपने नेतृत्व को बदलने जा रही है। कांग्रेस की सरकार मजबूती से बनने जा रही है। हमारा उद्देश्य जो आज का है वो आप लोगों के बीच में जो 7 संकल्प कांग्रेस पार्टी ने निकाले हैं उसको लेकर आने का है। विस्तार से उसके ऊपर चर्चा भी होगी। मोटे मोटे तौर पर मैं आप लोगों के सामने रखना चाहूँगी, जिसके अंदर है महिला शक्ति, फिर 500 रुपये का गैस सिलेंडर दिया जाएगा। आप देख रहे हैं जिस तरीके से गैस सिलेंडर इतना गहराया हुआ है, तो ये हम लोगों का संकल्प है कि 2 लाख पक्की नौकरियां दी जाएगी और गरीबों को छत दी जाएगी, 100 गज प्लॉट दिए जाएंगे, जो आवास योजना हमारी सरकार की होगी उसके द्वारा, और किसानों की समृद्धि के लिए एमएसपी की कानूनी गारंटी दी जाएगी। जिस तरीके से हमारे नेता आदरणीय राहुल गांधी जी ने एमएसपी के खिलाफ जो काले कानून थे उसके लिए आवाज़ उठाई थी और सरकार को विवश किया था कि वो कानून वापस लिए जाए, तो इसी तरीके से राहुल गांधी जी का जो विजन है, उन्होंने भारत जोड़ो न्याय यात्रा निकाली, भारत जोड़ो यात्रा निकाली, जनता के बीच में जाने का काम किया। तो वो इटसेल्फ भी बहुत है ये जानने के लिए कि जनता का समर्थन हमारे साथ है। इसी कड़ी में आगे और भी वक्ता बोलेंगे। मैं चाहूंगी कि सचिन यादव जी कर रहे हैं। तो बहुत बहुत धन्यवाद कि हमारे छोटे से निवेदन पर आप सभी साथी यहाँ पर उपस्थित हुए हैं। आज के इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में हमारे बीच में उपस्थित आदरणीय रोहित चौधरी जी, जो चेयरमैन है एक्स सर्विस कमीशन भारतीय जनता पार्टी की सरकारों ने किया है। कभी कहा जाता है कि 2022 तक किसानों की आय को दुगनी करने का काम किया जाएगा, कभी कहा जाता है कि जो लागत मूल्य है उस लागत मूल्य पे 50% लाभांश देकर के समर्थन मूल्य तय करने का काम किया जाएगा, एमएसपी तय करने का काम किया जाएगा। लेकिन एक भी वादे सरकार बनने के बाद आदरणीय साथियों भारतीय जनता पार्टी की सरकारों ने नहीं पूरे किए। डबल इंजन की सरकार है, लेकिन एक भी वादे जो अन्नदाताओं के साथ, किसान साथियों के साथ किए जाते हैं वो पूरे नहीं किए जाते। हमने आप सबने देखा कि किस प्रकार से अपनी मांगों को मनवाने के लिए, अपनी मांगों को सरकार के सामने रखने के लिए हमारे किसान साथियों को कितना लंबा संघर्ष करना पड़ा, और इस संघर्ष के दौरान लगभग 700 से अधिक हमारे अन्नदाता किसान साथियों की जो है शहीद हुए। और दुर्भाग्य है कि हमारे जो देश का नेतृत्व कर रहे हैं, जो हमारे देश के मुखिया हैं, उन मुखिया के पास ऐसे किसान साथियों की शहादत के निश्चित रूप से दुर्भाग्यपूर्ण रहा है। हमारी सरकार की निश्चित रूप से हमारे जो सबसे बड़ा वर्ग है हमारा किसान वर्ग, उस किसान वर्ग के लिए सरकार में आने के बाद काम करने की शुरुआत